श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारम। श्री गुरु महिमा को कहती उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। श्री सद्गुरु भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी संत भक्तों, सभी गुरु भाई बहनों के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त ऋषि मुनि महापुरुषों जी, आपके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत सतगुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन श्री वशिष्ठ कुंड से अयोध्या धाम। सतगुरुदेव भगवान ऐसे दिव्य महापुरुष थे आप कलयुग में, जिनके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के भगवान एवं देवी देवता ऋषि मुनि हर धर्म के सिद्ध संत एवं समस्त हमारे अवतार परमात्मा के एवं मुस्लिम सिद्ध संत 700 स्त्री एवं पुरुष श्री सतगुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज के समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना पद चौपाई सोरठा छंद वार्तिक कथा लिखवाए हैं। श्री आदिशक्ति माँ श्री नवदुर्गा देवी जी सदगुरु श्री बड़े महाराज जी के समक्ष प्रकट होकर अपना प्रकट होकर कही श्री बड़े महाराज जी से कि कुछ भक्तों की कथाएं लिख लो। तो सतगुरु श्री बड़े महाराज जी गोकुल भवन आप के द्वारा रचित 350 देवी देवता एवं सिद्ध महापुरुषों की कथा लिखे हैं, जिस ग्रंथ का नाम है भक्त भगवंत चरितावली एवं सतगुरुदेव भगवान द्वारा रचित जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का जीवन चरित्र प्रसंग पारिजात ग्रंथ जो लिखे हैं आप, जो कि आज से 500 वर्ष पहले श्री मठ काशी में रखा हुआ था। जगत गुरु श्री रामानंद भगवान के मठ का नाम है श्री मठ, जो पंचगंगा घाट पर स्थित है। उस प्रसंग पारिजात ग्रंथ को आप सदगुरुदेव भगवान हिंदी में अनुवाद कराकर लोक कल्याण के लिए प्रकाशित कराए, जिस ग्रंथ का नाम है प्रसंग पारिजात, जिसमें हमारे जगत गुरु श्री रामानंद भगवान का पूरा जीवन चरित्र है हिंदी में, जो आप पढ़ सकते हैं। श्री गंगा आश्रम में उपलब्ध है एवं गोकुल भवन श्री अयोध्या धाम में भी यह ग्रंथ उपलब्ध है। सदगुरुदेव भगवान कहते थे, श्री सदगुरु परमहंस स्वामी श्री गंगा रामदास महाराज जी श्री गंगा आश्रम ग्राम व पोस्ट बैपुर देवकली जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश। श्री महाराज जी परम पूज्य श्री महाराज जी कहते थे कि मैं देख रहा हूँ ध्यान में अयोध्या में अधिकतर बड़े महंत मर कर प्रेत बन रहे हैं, प्रेत भूत। अधिकतर महंत साधु क्यों प्रेत बन रहे हैं? क्योंकि दूसरे का अत्याचार करते हैं, दूसरे का अन्याय अधर्म का पैसा दान खाते हैं। जो पैसा दान परोपकार में मिलता है उसको नहीं लगाते हैं महंत लोग, वही मरकर प्रेत बनते हैं। ये श्री महाराज जी एक बार अपने शिष्य श्री सतप्रकाश आचार्य जी जमानिया से बताए थे श्री गंगा आश्रम में। हरिओम तत्सत। परोपकारी एवं धर्मात्मा बिना साधन तप के भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसी बैपुर देवकली गांव जहां श्री गंगा आश्रम स्थित है, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, बैपुर देवकली के निवासी श्री ननकू चौधरी, जो श्री भगवान चौधरी के दादाजी हैं, उन्होंने परोपकार करके छोटे छोटे बच्चों को जीवन पर्यंत मिठाई मिष्ठान बांटते थे एवं जीवन भर परोपकार करके श्री ननकू चौधरी ग्राम पोस्ट बैपुर देवकली निवासी, उन्होंने अपने जीवन में परमहंस स्थिति को प्राप्त कर लिया। श्री ननकू चौधरी जिनके बारे में पूज्य श्री महाराज जी उनके बारे में बताते थे, इसी बैपुर के निवासी श्री ननकू चौधरी जो भगवान चौधरी के दादाजी थे। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, सब संत ऋषि मुनियों की जय। श्री महाराज जी कहते थे कि वो छोटे छोटे बच्चों को मिठाई बांटते थे ननकू चौधरी, और परमहंस स्थिति को प्राप्त कर लिए। उनके
उनके अंतिम संस्कार में गंगा जी किनारे श्री महाराज जी भी उनके अंतिम संस्कार में गए थे गंगा जी। जब उनका शरीर छूटा था श्री ननकू चौधरी का, श्री महाराज जी स्वयं उनका प्रत्यक्ष प्रमाण देते थे अपने श्री मुख से। हरिओम तत्सत। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। कुछ भी बनने से पहले हम आप मानव बने। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। इस दुनिया में जिसको भी अपने धन, बल, वैभव, विद्या, रूप का अहंकार हुआ, परमात्मा उसके अहंकार को खत्म किए खा डाले। ओम शांति, ओम शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण।